उबर बाइक टैक्सी में राइडर को गाइड करने के मामले में यूट्यूब ने हमारे को 5 स्टार रेटिंग दी है। यूट्यूब के अनुसार बाइक टैक्सी में राइडर को गाइड करने के मामले में हमारे को नंबर 1 बताया गया है। ये बहुत खुशी मुझे इस बात की है और ये सब संभव तभी हो पाया है जब आप लोगों का प्यार मुझे निरंतर मिलता रहा है। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। आज मैं आपकी उबर में जो भी कंप्लेंट्स रहती हैं, मेरे पास हमारी जो उबर की वीडियोज़ है उसमें रेगुलर कमेंट्स आते रहते हैं और हर एक को कमेंट का जवाब दे पाना कई बार संभव नहीं होता है और यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत भी आता है। तो हमारे द्वारा किए गए आपके रिप्लाई को यूट्यूब हटा देता है, आप तक शो नहीं करता है। यहाँ पर आज हम उबर की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में जानेंगे जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी उबर में आईडी है और आप बाइक टैक्सी चलाते हैं, उबर बाइक टैक्सी चलाते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश शर्मा, स्वागत करता हूं हमारी आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यहां पर मैं अभी अपनी उबर बाइक टैक्सी की ऐप में हूं। उबर बाइक टैक्सी की अपनी ऐप को कोई इस हद तक रिव्यू नहीं करता यूट्यूब के ऊपर, और शायद आपने इस तरीके से रिव्यू करते हुए किसी को देखा भी नहीं होगा और ऐसी वीडियो शायद आपको कभी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको आज उबर की बाइक टैक्सी वाली ऐप की बहुत सी ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर आप देखिए ऊपर 3 डॉट पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर मेरा नाम देख रहे हैं लोकेश, और मेरी जो रेटिंग है 4.82 की रेटिंग है। यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मैंने अब तक 474 ट्रिप कंप्लीट की है उबर के साथ। पिछले 7 महीने से लगातार मैं काम कर रहा हूँ, पिछले 7 महीने से मैं उबर के साथ लगातार काम कर रहा हूँ। 474 राइड कंप्लीट कर चुका हूँ अब तक। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ कि उबर के पास हमारे सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, हमारे काम करने के तरीके और लोगों की ओपिनियन, जो कस्टमर्स है उसकी ओपिनियन हमारे को लेकर किस तरीके की है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि आपका उबर के कस्टमर के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दुर्घटना से देर भली। ये जो लाइन है ना, ये लाइन हर किसी को प्रभावित करती है कि ये बंदा बड़े ही शांत व्यवहार का इंसान है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ दुर्घटना से देर भली। ये वो कस्टमर देख पाता है जो मुझे बुक करता है, उसको ये देखकर बड़ा संतोष मिलता होगा कि ये बंदा दुर्घटना से देर भली लिखा है, तो यानी कि शांत बढ़िया इंसान होगा। ऐसा आप भी यहाँ पर ऊपर पेंसिल है, पेंसिल पर क्लिक करके जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ दुर्घटना से देर भली, और लैंग्वेज के मामले में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाएं मैं जानता हूं। यहाँ लिखा मैं कहाँ से हूं, तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर दिल्ली तुगलकाबाद, अपने एरिया का नाम। तो आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। 4.82 की रेटिंग है। तो यहाँ पर मेरा हमेशा जो मकसद होता है, राइड के टाइम पर जैसी कस्टमर बैठता है तो मेरी आदत है मैं उससे पूछता हूँ कैसे हैं आप। तो आपको हमेशा कस्टमर से बात करते रहना चाहिए। कस्टमर से जब आप बात करते हैं ना तो कस्टमर अपने आप को आपके साथ बहुत ही सहज महसूस करता है, उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। आपको पहले कस्टमर को भापना चाहिए कि वो किस तरीके का इंसान है, कौन सी प्रकृति का वो आदमी है। आप उससे उसी तरीके से बात करेंगे तो आपकी बातों से वो प्रभावित होगा और आपको अच्छी रेटिंग देगा। यहाँ पर आपकी रेटिंग बहुत मायने रखती है आपको काम मिलने पर। अगर आपकी रेटिंग खराब है तो उबर आपको काम कम देगा। यहाँ पर मेरी रेटिंग 4.82 की रेटिंग है। अगर मान लो मैं कहीं पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे साथ और 5 लड़के या 7 लड़के खड़े हुए हैं तो 4.82 की रेटिंग से ऊपर जिसकी होगी उसको राइड मिल सकती है, इससे नीचे रेटिंग वाले को राइड नहीं मिलेगी। मेरी प्योरिटी है, यानी कि मेरे को राइड मिलने के चांसेस, अगर 50 राइडर भी खड़े हैं तो 50 राइडर में से मेरे को लगभग 90% राइड मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और राइडरों के मुकाबले। तो ये डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हैं। यहाँ पर मेरे को जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके तरह तरह की, मान लो अगर कोई मुझसे कंप्लेंट है किसी की, कई बार कस्टमर बोलता है कि भाई थोड़ा सा और आगे चल ले, इधर मुड़ जा उधर मुड़ जा। तो हम लोग कई कुछ ऐसे राइडर्स भी होते हैं जो कहते हैं भैया यहीं की लोकेशन है तो मैं यहीं उतारूंगा। तो ये हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि उबर कंपनी ऐसी कंपनी है कि यहाँ पर आपके किलोमीटर वाइज पैसे मिलते हैं। अगर 1-2 किलोमीटर बढ़ भी जाएगा तो उसके पैसे वो इंक्लूड कर देता है। हालांकि पोर्टर और बोर्जो में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर जो फिक्स अमाउंट डाला हुआ है वही आपको मिलता है। पर उबर ऐप के अंदर अगर आपका 1 या 2 या 3 किलोमीटर बढ़ भी जाता है तो यहाँ पर आपका फेयर इंक्लूड किया जाता है। तो आपको कभी भी कस्टमर को नाराज़ नहीं करना है। अगर वो कह रहा है थोड़ा सा आगे चलने के लिए तो आपको हमेशा उसकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि आपको उससे रेटिंग लेनी है। रेटिंग अच्छी होगी, काम बहुत बढ़िया होगा। कई बार मेरे को कुछ राइडर्स कहते हैं कि यार उबर में काम नहीं है या उबर में काम बहुत कम है। तो भाई इसकी एक वजह ये भी होती है कि अगर आपकी रेटिंग खराब है तो आपको
काम मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं और राइडर के मुकाबले। अपनी रेटिंग को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए ऐप के अंदर। तो यहाँ पर हमारे को ये चीज़ें जानने को मिली है। अब यहाँ पर मैं इसको बैक लेके जाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सर्च बार है ये, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे को अपनी लोकेशन सेट करने का मौका मिलता है। जैसे कि आप गो होम लगाते हैं तो आप यहाँ पर गो होम लगा सकते हैं। यहाँ पर गो होम लगाने के लिए आपको सेट डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। सेट डेस्टिनेशन में आपको जिस भी जगह जाना उस जगह की डेस्टिनेशन यहाँ पर लिखकर उसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं अगर गुड़गांव लिखता हूँ तो यहाँ पर एज ए गुड़गांव लिख देता हूँ, गुड़गांव लिख दिया, सेक्टर भी लिख देता हूँ, सेक्टर 29 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्टर 29 जीरो पॉइंट है। यहाँ पर अभी मैंने यूज़ कर लिया, इस वजह से नहीं दिखा रहा, नहीं तो यहाँ पर सेट डेस्टिनेशन पर मैं क्लिक करता और मेरी जो है डेस्टिनेशन सेट हो जाती। तो कहने मतलब ये, अब जैसे मान लो सेक्टर 14 है, ये कर देता हूँ। तो इस तरीके से अभी मेरे को ये इसमें चांस बचा हुआ नहीं है मेरा, मैंने 2 बार इसको इस्तेमाल कर लिया इस वजह से। तो आप इस तरीके से अपने डेस्टिनेशन सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पर आपको नीचे को 2 निशान दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपने क्लिक करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कौन कौन सी सर्विसेज आपके पास ऑन है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, आप मेरे से पूछते हैं कि भैया ऊबर कनेक्ट क्या होता है, ऊबर में पार्सल कैसे मिलते हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर लेना कि आपका ऊबर कनेक्ट जो है ऑन है कि नहीं है। यहाँ पर आपको 2 तरीके की सर्विसेज होते हैं, ऊबर मोटो ऑन है और ऊबर कनेक्ट दोनों ऑन है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ऑन रहनी चाहिए आपकी, ऊबर मोटो और ऊबर कनेक्ट। अगर इनमें से एक भी ऑफ है तो आप जल्दी से इसको सेट कर लो, सही कर लो। ऊबर मोटो भी ऑन करो अपना और कनेक्ट भी ऑन करो। तो ऊबर पार्सल की एक और इनकी अलग से भी चीज़ थी जो इसमें ये फूड्स वगैरह का भी कर रहे थे, तो वो भी इसमें से चली गई है। तो ये दोनों आपकी ऑन रहनी चाहिए। अभी मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ये ऑफ हो गई। अब मैं इसको दोबारा क्लिक कर दूंगा तो ये ऑन हो गई। तो आप इसको जरूर एक बार अभी के अभी चेक कर लेना, इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आपकी ये दोनों सर्विसेज ऑन होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ और अभी मतलब कि हमारे पास एक कमेंट आया था, एक भाई कह रहा था कि भैया मुझे अपना स्टेट चेंज करना है। अपने स्टेट चेंज अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको कस्टमर केयर की हेल्प लेनी होगी। यहाँ पर मैं आपको दोनों ही नंबर ऊबर के कस्टमर केयर के नंबर दे देता हूँ, तो आप इसको नोट कर लो। ऊबर कस्टमर केयर का नंबर एक ये वाला है 7314806060। आप इसको नोट करके लिख के रख लो कहीं पे या सेव कर लेना, तो ये आपके सामने मैंने नंबर शो किया है। इसके अलावा एक नंबर ये वाला है, आप इसको भी नोट कर लो 8971222222। ये दोनों ही ऊबर कस्टमर केयर नंबर है। अगर आपके साथ कोई भी परेशानी होती है तो आप इन दोनों नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप फारिग हैं तो सुबह सुबह 9 बजे कॉल करनी चाहिए। सुबह 9 बजे फ्रेश माइंड से कस्टमर केयर होते हैं, तो अच्छे से आपका वो सारा कुछ हल कर पाते हैं। बाकी अगर कोई परेशानी में हो तो आप उसी वक्त भी कॉल कर सकते हो और आपका तुरंत ये पूरी हेल्प करते हैं, आपकी हर तरीके से हेल्प करते हैं। अगर मान लो आपको स्टेट चेंज करना है या कोई भी आपके ऐप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनको बताकर उसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऐसे बहुत सारी सेटिंग्स आती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर ऊबर कनेक्ट के बारे में बताया। आप यहाँ पर आप ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट्स में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। व्हीकल, यहाँ पर व्हीकल पर क्लिक करेंगे तो हमने अपने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लगाई हुई है। अगर आप और कोई मोटरसाइकिल अटैच करना चाहते हो, गाड़ी करना चाहते हो अटैच, तो यहाँ पर ऐड ए व्हीकल का आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको अपडेट भी करनी है अपनी व्हीकल तो आप कस्टमर केयर में भी कॉल कर सकते हैं या यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हम लोग ऊबर से रेफ़र करके भी पैसा कमा सकते हैं। ऊबर रेफ़र करके भी अलग अलग अर्निंग्स वगैरह हमारे को मिलती है ऊबर से। अब मैं आपको अपनी रेफ़र करके जो मैंने अब तक कमाई करी है उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं अर्निंग के ऑप्शन में। अर्निंग के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको इनवाइट समवन लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे को शेयर योर लिंक का ऑप्शन मिलता है। 1000 रुपये मिलेंगे अगर किसी नए राइडर को हम अटैच करते हैं और 25 ट्रिप अगर वो कंप्लीट कर देता है 1 महीने के अंदर तो 1000 रुपये हमारे को कमाने का मौका मिलेगा। साथ साथ उस राइडर को भी कमाने का मौका मिलता है। अगर वो 1 महीने के अंदर 25 राइड ट्रिप कंप्लीट करता है तो उसको इसका बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर लिखा है 550 रुपये फॉर रिटर्न यूज़र, यानी कि कोई यूज़र ऐसा है जो पहले से ऊबर में काम करता था और उसने अभी काम बंद कर रखा है, तो उसकी आईडी को आप दोबारा से अगर चालू करवाते हैं तो उसमें आपको 550 रुपये कमाने को मिलेंगे। अब मैं आपको अपना स्टेटस दिखाता हूँ कि मैंने अब तक कितने कमाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अब तक कंप्लीटेड किए हैं 1500 रुपये। 1500 रुपये मैं अभी तक रेफ़र करके पैसे कमा चुका हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। ये आज़ाद मौर्य हैं भैया हमारे, वो भी रेगुलर वीडियो देखते हैं, शायद वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी। तो 850 रुपये की मैंने अर्निंग करी थी जब उन्होंने कंप्लीट कर दी थी 20 राइड। जनवरी 27 2022 में मैंने उनकी आईडी बनवाई थी। एक हमारे रणधीर भैया हैं, उनकी भी आईडी बनवाई थी तो 650 रुपये की अर्निंग हुई थी। यहाँ पर कुछ ऐसे ये हमारे भाई हैं जिनकी आईडी के लिए अप्लाई तो किया था पर उनकी कुछ क्वालिफिकेशन जो है इसमें कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जिस वजह से उनको वो अपनी आईडी को ऑन नहीं कर पाए। और मैंने यहाँ पर जो अभी किया हुआ है, सुमित आहूजा जी आप भी देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं जानता हूँ आपको मैंने रेफ़र किया था तो आपकी आईडी बनकर तैयार हो गई है। आप
चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं काम। स्टार्टिंग में आप अपनी जो है अपनी रेटिंग को बरकरार रखना, रेगुलर काम करोगे तो कंपनी स्टार्टिंग में ही भाप लेती है कि इंसान किस नीति किस नीयत के साथ काम करता है। शुरुआत में आपको लगातार बहुत बढ़िया काम करना होता है ताकि आपका जो बेस मजबूत हो जाएगा तो समझ लो कि फिर लेंटर तो बढ़िया ही डलेंगे। तो अपने आप को स्टार्टिंग में पूरी तरीके से मजबूत कर लो ताकि कंपनी आपको आप पर निर्भर रह जाए, आप पर विश्वास कर ले। तो इस ऐप के अंदर ऐसे बहुत से ऑप्शंस होते हैं। मान लो आपको किसी ट्रिप से रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प विद ए ट्रिप, अकाउंट एंड ऐप इशू, यानी आपके ऐप में कोई दिक्कत आ रही है तो उस तरीके की दिक्कत के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कस्टमर एंड मर्चेंट इशू, कस्टमर के साथ आपकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है उस चीज़ को लेकर। अर्निंग एंड पेमेंट, किसी ट्रिप में आपको लगता है अर्निंग कम है या पेमेंट नहीं आई है, उस चीज़ को लेकर भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर एक गाइड टू ड्राइव एंड डिलीवरिंग, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। आपकी कोई भी इसमें से समस्याएं हैं तो आप उस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं भी रेगुलर कुछ ना कुछ इनमें ढूंढता रहता हूँ। आप लोगों की कमेंट्स आते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो मैं कस्टमर केयर में कॉल करके भी बात कर लेता हूँ और उनसे भी ऐसा मैं पूछ लेता हूँ कि भाई इस तरीके की समस्या है तो हम लोग क्या करें। तो आप लोगों का जो ये प्यार है इसी की वजह से भी मैं ये इन चीज़ों को कर पाता हूँ, अन्यथा मैं भी अपना काम में लगा रहता नहीं करता। पर क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ हमारे काफ़ी सारे ऐसे भाई हैं जो जुड़े हुए हैं, जो लगातार अपने सवालों को मुझ तक पहुँचाते हैं और मैं उनको उस चीज़ों का जवाब दे पाता हूँ या मैं कहीं ना कहीं से उसके जवाब को ढूंढ के आगे क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि उबर जो है इंसेंटिव किस तरीके से देता है। हमारे कई राइडर्स ऐसे हैं जिनको उबर के इंसेंटिव के बारे में कुछ भी नहीं पता कि किस तरीके से उबर इंसेंटिव देता है, कितना इंसेंटिव देता है, कब देता है और कब नहीं देता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारे बहुत से राइडरों को पता नहीं। तो अभी मैं आपको टोटल यहाँ पर इंसेंटिव के बारे में बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पर प्रमोशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। प्रमोशन के ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पर लिखा ओल्ड डे। ओल्ड डे को ये लोग जो है ना वीक बोलते हैं। एक तरीके से ओल्ड डे का मतलब होता है वीक। वीक के अंदर अगर मैं कम से कम 30 ट्रिप कंप्लीट करता हूं तो यहाँ पर 200 रुपये एक्स्ट्रा मुझे मिलने हैं। ये वीकली इंसेंटिव है। वीकली इंसेंटिव अलग होता है और डेली इंसेंटिव अलग होता है। ऐसी 30 राइड मेरी कंप्लीट हो जाएंगी, मेरे को यहाँ पर 200 रुपये एक्स्ट्रा का इसमें लिखा हुआ है तो 200 रुपये एक्स्ट्रा मुझे मिल जाएंगे। डेली इंसेंटिव में यहाँ पर सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक अलग अलग राइड्सों पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर इंसेंटिव मिलते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके से इंसेंटिव मिलते हैं, एक वीकली और एक डेली। 2 तरीके के इंसेंटिव है। आप इसको देखेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप इंसेंटिव लेंगे। डेली इंसेंटिव, वीकली इंसेंटिव और ट्रिप फेयर भी मिलता है और संडे को क्लोज होता है। और आप देखेंगे अगर यहाँ पर तो यहाँ पर जो संडे है और सैटरडे है, इन 2 दिन जो डेली वाला इंसेंटिव है वो उबर कंपनी देती नहीं है। तो इसलिए सैटरडे और संडे को बहुत से राइडर्स कम होते हैं उबर के पास, क्योंकि डेली इंसेंटिव नहीं होता। इस वजह से राइडर्स जो है आना इसमें पसंद भी नहीं करते। तो प्रमोशन को लेकर ये इन्होंने इंसेंटिव को प्रमोशन का नाम दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं। वॉलेट में हमारे जैसे पैसे कुछ भी वॉलेट में हमारे होते हैं, तो अभी देख रहे हैं आप मेरे वॉलेट में 49 रुपये। अगर मान लो सपोज मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि मेरे वॉलेट में उतने पैसे रखे हुए हैं जितने की मुझे ज़रूरत है, तो मैं इसको कैश आउट कर सकता हूँ। कैश आउट करने का भी आसान बहुत सिस्टम है। यहाँ पर बैलेंस पर क्लिक करेंगे और आप देख रहे हो यू कैन कैश आउट व्हेन यू हैव ए बैलेंस ऑफ एटलीस्ट 200 रुपये। यहाँ लिखा हुआ है कि कम से कम 200 रुपये होंगे तो ही मैं इसको कर सकता हूँ। 200 रुपये मेरे वॉलेट में भी नहीं है, तो इसमें 5 रुपये कटते हैं अगर हम कैश आउट करते हैं। मैंने कैश आउट पहले भी किया हुआ है। वीक के अंदर अगर आपको कभी भी पैसे की जरूरत है और आपके वॉलेट में पैसे हैं तो आप उसी वक्त कैश आउट कर देंगे तो सीधे आपके उस अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे जो आपने इनको दिया हुआ। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग इसमें देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके मन में कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसी परेशानियां हैं, तो कस्टमर केयर की हेल्प लेकर आप अपनी उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से हमने काफ़ी कुछ जाना है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।